एक पुरानी कहावत है, बोलने वाले की मिट्टी भी लोग खरीद लेते हैं, लेकिन ना बोलने वाले का सोना भी कोई नहीं खरीदता। मतलब अगर मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती चीज ही क्यों ना हो, लेकिन लोग तब तक मुझसे वो नहीं खरीदेंगे जब तक मैं सही तरीके से उसके बारे में बताऊंगा ही नहीं। अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो एक राजा बनने के लिए जैसे एक योद्धा और एक सैनिक बनना जरूरी होता है, वैसे ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए एक सच्चा सेल्समैन बनना जरूरी होता है। क्योंकि हम सब ये जानते हैं, ये दुनिया आपसी लेन देन पर चलती है। इसलिए सेल्स ये नॉट ओनली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बट ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है इस दुनिया की, जो आपको पैसा और पावर दोनों दिला सकती है। पैसा और पावर आ जाने के बाद आप कैसे इंसान बन जाते हो, ये पूरी तरह से आपके कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। आप अगर अंदर से अच्छे हो तो एक बेहतर इंसान बन जाओगे, और अगर आप अंदर से बुरे हो तो एक बदतर इंसान बन जाओगे। पैसा और पावर कभी भी इंसान को अच्छा या बुरा नहीं बनाती, बल्कि वो आपकी इनर क्वालिटीज को मल्टीप्लाई कर देती है, उसे और भी बढ़ा देती है। इसलिए ऑथर चाहते हैं कि सेल्स को सीखने से पहले आप अपने इनर क्वालिटीज पे काम करें, और यही बात ऑथर के कहानी के नायक में दिखाई देती है। हाफिज, जो एक ऊंटों को चराने वाला एक गरीब लड़का था, उसे उसके मालिक पेथरोस ने अमीर बनने के लिए एक मौका दिया था, क्योंकि वो हाफिज के कैरेक्टर को परखना चाहता था। और हाफिज ने जब बेथलेहम से आकर अपनी कहानी अपने मालिक को बताई, तब पेथरोस को भी यकीन हो गया कि यही वो इंसान है जो ये ग्रेट जिम्मेदारी उठाने के लायक है। इसलिए पेथरोस ने मरते हुए अपनी जिंदगी भर के सक्सेस के सीक्रेट और प्रिंसिपल हाफिज के हाथ में दे दिए, जिससे हाफिज अपने समय का सबसे अमीर इंसान बना। इस वीडियोस में वही स्क्रोल के प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे जो पेथरोस ने हाफिज को दिए थे। अगर आपने पहला स्टोरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद भी आप जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए उन स्क्रोल की बातों को शुरू करते हैं। हाफिज जब डेमास्कस सिटी पहुंचा तो घबरा गया, क्योंकि उसने वहाँ जो शोर देखा वो आज तक उसने कभी नहीं देखा था। वहाँ एक से बढ़कर एक बड़े बड़े सेल्समैन अपना माल जोर शोर से बेच रहे थे। हर कोई एक दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ना चाहता था। दिन भर लोगों के धक्के खाने के बाद हाफिज डर गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि लेन देन के इस जंगल में वो अपने आप को सरवाइव और साबित कैसे कर पाएगा। उसने अपनी आंखें बंद करके अपने मालिक पेथरोस को याद किया और अपना पहला स्क्रोल बाहर निकाला, जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। स्क्रोल मार्क 1। टुडे आई बिगिन अ न्यू लाइफ। आज से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। दुनिया में जितने भी लोग फेल हुए हैं, उनकी बॉडी को अगर आप एक के ऊपर एक रखोगे तो वो ढेर भी दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप उनमें से एक नहीं बनोगे। और वो आप कैसे करोगे? वो आप करोगे एक ऑलिव के पेड़ की तरह बनकर। ऑलिव का पेड़, जिसे पेड़ों का राजा भी बोलते हैं, उसे पूरी तरह से ग्रो करने में लगभग 100 साल लगते हैं। लेकिन एक कांदे का पौधा सिर्फ 9 हफ्ते में तैयार हो जाता है। इसलिए आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर आपको सबसे बेहतर बनना है तो शुरू में स्ट्रगल को फेस करना ही पड़ेगा, जो दूसरे नहीं करते। हो सकता है कि आपके दोस्त और रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाए, लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि हर कीमती चीज एफोर्ड करने की और उसकी कीमत चुकाने की हैसियत सबकी नहीं होती। हो सकता है कि शुरू में आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी फेलियर फेस करनी पड़े। इसलिए आप में बहुत सारा पेशेंस होना जरूरी है। और यहाँ पे मैं पेशेंस की बात क्यों कर रहा हूँ, ये आपको ये पहला प्रिंसिपल समझकर पता चल जाएगा। हो सकता है कि दुनिया में 2 अलग अलग लोगों की सक्सेस डेफिनेशन एक जैसी ना हो, लेकिन फेलियर सबके लिए एक जैसा ही होता है। फेलियर्स होता है एक इंसान को अपने गोल्स को पूरे ना कर पाना, भले वो गोल्स कुछ भी हो। और कौन अपने लाइफ में सक्सेसफुल होगा और कौन फेल होगा, ये बात एक ही चीज डिसाइड करती है, और वो होती है उस इंसान की आदतें। अच्छी आदतें ये सक्सेस की चाबी की तरह होती है, और बुरी आदतें फेलियर के दरवाजे ही खोलती है। इसलिए मैं आज से अपनी अच्छी आदतों का गुलाम बनूंगा। आप अगर बुरी आदतों के गुलाम बनोगे तो रियल लाइफ में भी आप एक गुलाम बनकर ही रह जाओगे। लेकिन आप अगर अच्छे आदतों के गुलाम बनोगे तो ये आदतें रियल लाइफ में भी आपको एक राजा बना देगी। मैं अपने पुराने फेलियर को याद करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। अपनी अच्छी आदतों को बढ़ाऊंगा और फिर से मैं अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। इसलिए आज से रोज एक बात अपने आप से कहना, टुडे आई बिगिन अ न्यू लाइफ। स्क्रोल मार्क 2। आई विल ग्रीट दिस डे विथ लव इन माई हार्ट। इसे आप सबसे बड़ा सीक्रेट बोल सकते हो सक्सेस का। नफरत और ताकत चाहे तो दुनिया के सबसे मजबूत शील्ड को तोड़कर किसी इंसान की जान ले सकते हैं, लेकिन प्यार में ही वो ताकत है जो कठोर से कठोर दिल को पिघलाकर उसे अपना बनाया जा सकता है। इसीलिए मैं अपना प्यार, केयर और अपने दिल को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा, जो मुझे इस दुनिया के सारे बुरे नजरों से डिफेंड करने वाली शील्ड बनेंगे। मेरे रीजंस को लोग गलत बोल सकते हैं, मेरी बातों को लोग चुप करा सकते हैं, मेरे पहनावे पे वो हंस सकते हैं, मेरे चेहरे को वो नापसंद कर सकते हैं, मेरे डिस्काउंट देने पे शायद वो शक कर सकते हैं,
लेकिन मेरे प्यार से वो नहीं बच पाएंगे, जो पत्थर से पत्थर दिल को भी पिघला सकता है। इसलिए अब से मैं हर चीज को सिर्फ प्यार से देखूंगा। बारिश हो या ठंडी और सूरज की तेज गर्मी भी कुछ ना कुछ अच्छा करती है हमारे लिए, जिससे हमारी जिंदगी चल पाती है। कभी हार तो कभी जीत, किसी का जिंदगी में आना तो किसी का जिंदगी से चले जाना, सब हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। इसलिए मैं सबसे प्यार करूंगा। मैं दुश्मनों से ऐसे बात करूंगा कि वो मेरे दोस्त बन जाए। मैं दोस्तों से ऐसे बात करूंगा जैसे वो मेरे भाई बन जाए। किसी की गलतियां निकालने के बदले मैं उसकी अच्छाइयां ढूंढूंगा। बुराई मेरे जबान पे आए तो मैं अपनी जबान काट लूंगा, और किसी की तारीफ करने का मौका मिले तो मैं उसे चिल्लाकर बोलूंगा। मैं जानवरों और पंछियों से प्यार करूंगा क्योंकि वो बहुत प्यारे हैं। मैं बच्चे बड़े हर किसी से प्यार करूंगा क्योंकि वो हमारे हैं। मैं अमीरों से भी प्यार करूंगा क्योंकि वो अकेले हैं, और मैं गरीबों से भी प्यार करूंगा क्योंकि उनको हमारी जरूरत है। मैं अपने हर एक जीत से प्यार करूंगा क्योंकि वो मुझे इंस्पायर करती है। मैं अपने हर एक फेलियर से प्यार करूंगा क्योंकि वो मुझे उठकर फिर से चलना सिखाती है। किसी के दिल में अगर नफरत, डर और नेगेटिविटी की दीवार हो तो मैं उसे गिरा दूंगा और अपने प्यार से उन्हें अपना बना लूंगा। अपनी बातों से, अपनी आंखों से मैं हर किसी से अपना प्यार जाहिर करूंगा, और इसी तरह मैं दुनिया का सबसे महान सेल्समैन भी बनूंगा। इस बात को हमेशा रिपीट करते हुए कि आई विल ग्रीट दिस डे विथ लव इन माई हार्ट। स्क्रॉल मार्क 3 आई विल परसिस्ट अंटिल आई सक्सीड। दुनिया का सबसे मजबूत पेड़ जब आपको काटना होगा तो आपको कुल्हाड़ी से उस पे वार करने की जरूरत पड़ेगी। आप जब उस पे पहला वार करोगे तो शायद थोड़ा सा स्क्रैच आपको दिखाई दे। फिर आप 2, 4, 8 या 10 बार भी पूरे ताकत से वार करोगे तो शायद आपको कुछ ज्यादा फर्क ना दिखाई पड़े। लेकिन फिर भी एक इंसान अगर अपने काम पे पूरी तरह से परसिस्ट रहे तो वो पेड़ पक्का गिर जाएगा एक टाइम के बाद। इसी तरह से छोटे छोटे लगातार होने वाले एफर्ट्स दुनिया के किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं, भले वो कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो। ईश्वर ने इंसान को ऐसे ही बनाया है। एक इंसान का दिमाग जो भी सोचता है और उसे पाने के लिए अगर वो लगातार कोशिश कर सकता है तो उसे वो पाकर ही रहेगा। इसलिए सबसे पहले आप इन वर्ड्स को अपने वोकैबुलरी से बाहर कर दो। क्विट, कैनॉट, अनेबल, इम्पॉसिबल, फेलियर, होपलेस, क्योंकि ये वर्ड्स मूर्खों के हैं जो अपने लाइफ से हार चुके हैं। इसके बदले आप इन वर्ड्स का यूज करो। मैं ये कर सकता हूँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, भले ही मेरे पैरों के नीचे कितने भी कांटे क्यों ना आए। मेरी नजर हमेशा मेरे गोल पर ही रहेगी। मैं हमेशा चलता ही रहूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि रेगिस्तान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं जरूर खत्म होगा और कहीं ना कहीं हरियाली जरूर शुरू होगी। मैं लॉ ऑफ एवरेज पे पक्का यकीन करूंगा, जो सिखाता है कि अगर हम अपने काम करते रहे और टिके रहे तो एक ना एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि हर एक फेलियर हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। हर एक रात हमें दिन की तरफ ले जाती है, और मैं सच में सिर्फ तभी हारूंगा जब मैं रुकूंगा, और मैं अगर रुकूंगा ही नहीं तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा एक और अटेम्प्ट ट्राई करूंगा, एक और सेल, एक और कॉल, एक और मीटिंग। ऐसे ही मैं खुद को पुश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता, और मैं अपने आप को हर दिन बेहतर बनाऊंगा जब तक मेरे गोल्स पूरे नहीं हो जाते। इसलिए ये बात अपने पूरे मन में बिठाओ। आई विल परसिस्ट अंटिल आई सक्सीड। स्कोर मार्क 4 आई एम नेचर्स ग्रेटेस्ट मिरेकल। जब से ये दुनिया बनी है तब से कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो बिल्कुल मेरी तरह था, जिसके पास मेरे जैसा दिल, मेरे जैसा दिमाग, मेरी जैसी आंखें और मेरी जान है। ऐसा कोई भी आज भी नहीं है और आगे भी कभी नहीं होगा जो बिल्कुल मेरी तरह सोच सकता है, जो मेरी तरह बोल सकता है, जो एग्जैक्टली मेरे जैसा होगा, जो मेरी तरह सेम स्किल्स, क्वालिटीज और एक्सपीरियंसेस रखेगा। वैसे तो सब मेरे भाई हैं, लेकिन मैं फिर भी सबसे अलग हूँ। मैं नेचर का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। किसी के भी अंदर मेरी जैसी कैपेबिलिटी नहीं होगी और कोई भी मेरी तरह एग्जैक्टली चीजें नहीं बेच पाएगा, और यही मेरा सबसे बड़ा एसेट है। मेरे पास जो भी है वो एक दिन मुझसे छीना जा सकता है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ही अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट हूँ। मैं सबसे सीखूंगा लेकिन फिर भी सबसे अलग रहूंगा। किसी के भी नेगेटिव थॉट्स मुझ पे हावी नहीं हो सकते। इसलिए मुझे ये याद रखना होगा कि मैं बहुत खास हूँ। मेरी बॉडी, मेरा दिमाग बहुत खास है इस दुनिया के लिए, जो वापस कभी नहीं आएंगे। इसलिए मैं उन्हें पूरा यूज करूंगा। आज तक जितना भी यूज किया है उससे ज्यादा मेहनत करके अपने दिमाग को नॉलेज और विजडम से इम्प्रूव करूंगा। अपने बॉडी को फिजिकली पुश करूंगा जिससे वो अपना बेस्ट आउटकम दे सके। मैं इस चमत्कार को बाकी लोगों की तरह वेस्ट नहीं जाने दूंगा। इसलिए मैं हमेशा एक बात याद रखूंगा, आई एम नेचर्स ग्रेटेस्ट मिरेकल। स्क्रॉल मार्क 5 आई विल लीव दिस डे एज इफ इट इज माई लास्ट। आज का दिन मैं ऐसे जीऊंगा जैसे ये मेरा आखिरी दिन हो, और उसके लिए मैं अपने पुराने प्रॉब्लम्स, दर्द और फेलियर के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। क्या सूरज कभी उल्टी जगह डूबता है? क्या कल की हुई गलती मैं पीछे जाके बदल सकता हूँ? क्या मैं फिर से एक दिन छोटा हो सकता हूँ? इसका आंसर है नहीं।
गुजरे हुए कल का उस कल में ही दफन हो जाना हम सबके लिए अच्छा होता है। इसलिए मैं कभी उन पुराने बातों को याद करके अपना आज का दिन खराब नहीं करूंगा और मैं उसके साथ फ्यूचर की भी ज्यादा परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास ना गुजरा हुआ कल है और ना ही आने वाला कल है। मेरे पास सिर्फ आज का दिन है जो पूरी तरह से मेरा है। इसलिए मैं सबसे पहले शुक्रिया करूंगा ईश्वर का कि मैं आज जिंदा हूँ और मैं आज का दिन वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा आज का दिन बर्बाद करना ऐसे ही होगा जैसे मैंने अपने आखिरी दिन को बर्बाद कर दिया, जो कभी वापस नहीं आएगा। मुझे एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि मेरा आज का दिन इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है, जो एक बार चला जाएगा तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी दौलत वापस नहीं ला सकती। इसलिए अपने आलस को एक्शन लेकर खत्म करूंगा, अपनी बुराई को मैं अच्छाई से खत्म कर दूंगा, अपने डाउट्स को मैं फेथ से खत्म करूंगा, अपनी कमजोरियों को मैं प्रैक्टिस से खत्म कर दूंगा। मैं आज अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। मैं आज अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से ऐसे प्यार करूंगा जैसे ये मेरा आखिरी दिन हो। आज की मेरी एनर्जी कल नहीं होगी, इसलिए मैं इसे पूरी तरह यूज करूंगा अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। मैं अपने समय के हर एक सेकंड की वैल्यू करूंगा और हर दिन मैं अपना आखिरी दिन सोच के अपना बेस्ट देता ही रहूंगा, जब तक मैं अपने सारे सपनों को पूरा नहीं कर लेता या जब तक मैं मर नहीं जाता। स्क्रॉल मार्क 6 टुडे आई विल बी मास्टर ऑफ माई इमोशंस। देखो, बारिश के बाद ठंडी आती है और ठंड धीरे धीरे गर्मी में बदल जाती है। सूरज कभी चढ़ता है तो कभी डूब जाता है। फूल खिलते हैं तो एक टाइम के बाद मुरझा भी जाते हैं। आप कुछ भी कर लो, लेकिन ये नेचर का साइकिल चलता ही रहता है। हमारे इमोशंस भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, जहाँ पे सैडनेस एक टाइम के बाद जॉय में बदल जाती है और जॉय एक टाइम के बाद फिर से सैडनेस में, जो कई बार चीजों को बहुत बिगाड़ भी सकती है। इसलिए ये जरूरी है हम इन इमोशन के मास्टर बने। मानो अगर आप खराब मूड में हो सकता है कि सामने वाले का मूड भी खराब कर दो, जिससे बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है। जबकि अच्छा मूड लोगों को कंफर्टेबल फील कराता है और बिजनेस के चांसेस और भी बढ़ा देता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसे समझ लो। वो लोग वीक होते हैं जिनके इमोशन उन्हें कंट्रोल करते हैं, और वो लोग स्ट्रांग होते हैं जो अपने एक्शन से अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखो, आपको गुस्सा होना हो, रोना हो या आपका और कोई इमोशन हो, वो हमेशा आपके कंट्रोल में ही होना चाहिए। आप डिसाइड करोगे कि आपको कब गुस्सा होना है या नहीं होना है, ना कि किसी और के उकसाने पे होना है। ये हक आप कभी किसी को नहीं दोगे, बिकॉज ये फैक्ट है कि आपके इमोशंस ही आपके डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं। इसलिए आपको ये बात पक्की कर लेनी चाहिए कि टुडे आई विल बी मास्टर ऑफ माई इमोशंस। स्क्रॉल मार्क 7 आई विल लाफ एट द वर्ल्ड। इंसान उन कुछ गिने चुने एनिमल में से एक है जो हंस सकते हैं। हंसना हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। हंसने से हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाती है। हंसना एक लंबी लाइफ का सीक्रेट भी है, इसलिए हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, स्पेशली खुद पर भी। देखो, ज्यादातर टाइम जो भी चीजें हमारी हंसी चुराती है वो ऐसी होती है जिनके बारे में हम कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद सोचेंगे भी नहीं। फिर भी कभी आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए जब आपको लगे कि चीजें इतनी बुरी है कि आपका हंसना पॉसिबल ही नहीं है, तब आपको एक बात याद रखनी चाहिए, और वो ये है, दिस शाल टू पास। ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, इसलिए हमेशा हंसो। कभी भी इतने ग्रेट मत बनो कि आप हंसना भूल जाओ, बल्कि आपका ये एक बात में हमेशा बच्चा रहना ही अच्छा है, जिससे आपका ईगो कभी आप पे हावी नहीं होगा और आप दूसरों से सीखते भी रहोगे। इसलिए ये बात पक्का करो कि मैं हमेशा हंसते रहूंगा, खुद पर भी और दुनिया पर भी, हर बार और पूरे दिल से, क्योंकि हंसना सबको बेटर बना देता है। स्क्रॉल मार्क 8 टुडे आई विल मल्टीप्लाई माई वैल्यू 100-fold। आज मैं अपनी वैल्यू 100 गुना बढ़ा दूंगा। जब किसी फ्रूट का बीज जमीन में बोया जाता है तो उसे भी नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या होगा। जमीन के अंदर उसे बहुत घुटन होती है। वो प्रयास करता है जिससे उसे पानी और हवा मिल सके। जब उसकी मेहनत असर दिखाने लगती है तो वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है और एक दिन ऐसा बड़ा पेड़ बन जाता है जो हजारों फलों से भरा होता है। इंसान का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसे शुरू में भारी संघर्ष करना पड़ता है कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। इसलिए आपको हमेशा खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। नई चीजें और नई स्किल्स सीखनी चाहिए जो हर दिन आपको बेहतर बनाए। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत भी उतनी ही शानदार होगी, और वही तुम्हें इस दुनिया का सबसे महान और अमीर सेल्समैन और सबसे जरूरी बात, एक बेहतर इंसान भी बनाएगी। तो ये थे 10 में से 8 स्क्रॉल की बातें जो मैंने आपको बताई। इस किताब में ऐसी बहुत सारी बातें और एग्जाम्पल है जो मैं समय के कमी के कारण बता नहीं पाया, इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि ये बुक हर एक इंसान को अपनी लाइफ में कम से कम एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। ये एक छोटी सी बुक है जो लगभग हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें, और जिसे भी इसकी जरूरत है उसे जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट लाइफ।
जय हिंद।